राजस्थान पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री गहलोत के सिपहसालार धर्मेंद्र सिंह राठौड़ अल्प प्रवास पर तीर्थनगरी पुष्कर पहुंचे। निजी यात्रा पर आए धर्मेंद्र राठौड़ अपने पारिवारिक मित्र पूर्व पालिका अध्यक्ष वरिष्ठ कांग्रेसी दामोदर शर्मा से मिलने उनके घर पहुंचे, जहां उन्होंने शर्मा के घर में स्थित मंदिर में पूजा अर्चना की और प्रदेश की खुशहाली की मंगल कामना की। इस मौके पर उपस्थित नगर कांग्रेस कमेटी, सेवा दल सहित अन्य कांग्रेस के अग्रीम संगठनों के पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं ने राठौड़ को माला पहनाकर गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। निजी यात्रा पर होने की वजह से राठौड़ काफी हंसमुख स्वभाव से सभी से मुलाकात भी कर रहे थे और पत्रकारों के सवालों के सीधे जवाब भी दे रहे थे। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए केंद्र सरकार को महंगाई बेरोजगारी के लिए आड़े हाथों लिया, वहीं सूबे की सरकार की उपलब्धियां जैसे बजट में मुख्यमंत्री द्वारा राज्य कर्मचारियों की पेंशन बहाली जैसे मुद्दों पर बहुत विस्तार से चर्चा की। देखिए, मैं गांव नांद में आज हमारे नांद गांव में नंदराय भवानी का मेला भरता है और मंदिर है, बहुत ही ऐतिहासिक और प्राचीन मंदिर है। आपको ये भी जानकारी है कि नांद जो है वहाँ नंदा सरस्वती नदी थी और त्रिवेणी का संगम नांद में भी त्रिवेणी संगम था। ये वेदों में शास्त्रों में भी है कि पुष्कर स्नान के बाद नंदा सरस्वती का स्नान का भी महत्व था। तो मैं मेरे गांव में माताजी का जो मेला भरता है वहाँ शाम की आरती में शामिल होऊंगा। हमारे गांव में राम मंदिर भी है और वहाँ भी रामायण का अखंड पाठ चल रहे हैं, मैं वहाँ भी जाऊंगा। और मैं आज नवरात्रा है, नवरात्रा में दुर्गाष्टमी है आज, तो दुर्गाष्टमी के मैं आज ही बहुत खुशी का दिन है, बहुत अच्छा दिन है कि बाद मुख्यमंत्री जी के निवास पे भी आज दुर्गाष्टमी की पूजा हुई, हवन किया गया, उसमें भी मैं सहपत्नी शरीक हुआ। उसके बाद में मैं अजमेर आया हूँ। अजमेर में और पुष्कर में दामोदर जी का जब मुझे पता लगा कि ये 9 नवरात्रा करते हैं और वो भी निराहार करते हैं और बिल्कुल मौन करते हैं, तो उसका महत्व और भी है। और चूँकि आपके पिताजी भी निराहार ही करते थे और उनके भी बुगलामुखी माता जी का बड़ा इष्ट था, तो और हमारे नांद के और दामोदर जी के पिताजी पुष्कर नारायण जी के बहुत ही एक ऐसा संबंध था जो हमारा पीढ़ियों का संबंध है। मैं तो ये भी कह सकता हूँ कि हमारे नांद में स्वर्गीय चंद्र सिंह जी मान साहब को कांग्रेस पार्टी में लाने वाले भी पुष्कर नारायण जी थे। ये आपको ये जानकारी नहीं होगी, आपको अगर ये मौन खोलेंगे तो सब बताएंगे। तो इसलिए हमारा आपका रिश्ता बहुत ही करीबी रिश्ता है। ये नवरात्रा कर रहे हैं, तो आज ये नवरात्रा ये कर रहे हैं तो आपका आशीर्वाद लिया। मैं सहपत्नी, मतलब कहते हैं ना कि हर चीज़ पे लिखा होता है, संयोग था कि मैं सहपत्नी और आज यहाँ आने का मेरे को सौभाग्य मिला। अब मैं गांव जा रहा हूँ, गांव माता जी के दर्शन करूँगा, राम मंदिर में जाऊँगा। उसके बाद में अजमेर में 9 से 10 के बीच में बजरंगगढ़ पे आज जो अम्बा माता का मंदिर है वहाँ मेरा को बुलाया गया है, मुझे आमंत्रण दिया गया है। वहाँ भी माता जी की आज रात्रि जागरण भी है और वहाँ दर्शन भी करके तो फिर मेरा जयपुर। लेकिन हमारे प्रदेश के मुखिया और लोकप्रिय मुख्यमंत्री सम्मानीय अशोक गहलोत साहब ने पीएचडी की जल संसाधन विभाग की अभी बैठक लेके उन्होंने पहले से ही मुस्तैद कर दिया सब इंजीनियर्स को, अधिकारियों को, कि पानी का संकट बिल्कुल भी हमारे राजस्थान के किसी भी गांव और ढाणी को सामना करना नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं जो वही कह रहा हूँ कि अगर ऐसी बात आप जो बता रहे हो 7-8 दिन से पानी नहीं आ रहा है, तो इसको बिल्कुल हम ऐसी स्थिति करेंगे कि आपको 7-8 दिन नहीं, रोज़ पानी मिले। उसके लिए कुछ भी करना पड़े, चाहे टैंकर से सप्लाई करनी पड़े, जहाँ अगर पानी आएगा वहाँ पानी की मतलब इसका आपको दोबारा शिकायत करने का मौका नहीं मिलेगा। देखिए, केंद्र में जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने और जिस उत्साह से देश ने उनको प्रधानमंत्री की कुर्सी में बिठाया है, तब से उन्होंने देश के साथ, उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। ये कह सकते हैं कि उन्होंने जो बेसिक मुद्दे हैं देश के, युवाओं को नौकरी बेसिक मुद्दा है, पानी का, बिजली का, शिक्षा का, चिकित्सा का,
स्वास्थ्य का, कुपोषण का, गरीबी का, बेकारी का, ये देश के बेसिक मुद्दे हैं जिनको उनको एड्रेस करने की जरूरत थी। और महंगाई की तो हद हो गई। आपको ये अच्छी तरह पता है कि 5 राज्यों के चुनाव से पहले महंगाई बिल्कुल कंट्रोल थी। 1 रुपया भी न डीजल का, न पेट्रोल का और न रसोई गैस का बढ़ाया। इतने बेशरम हैं ये लोग, थोड़ा शर्म भी नहीं आती। चुनाव गए नहीं और महंगाई डीजल, पेट्रोल, रसोई को किस गति से बढ़े हैं। मतलब आप ये देख रहे हो कि 125 के आसपास पेट्रोल चला गया है, 100 से ऊपर डीजल जा रहा है, 1000 के आसपास रसोई गैस का सिलेंडर हो गया है। लेकिन क्योंकि इनको तो ये घमंड है कि 5 राज्यों के चुनाव आए हैं, हमको लोग वोट दे रहे हैं, इसलिए ये घमंड और अहंकार में चूर हैं। लेकिन मोदी जी, आप ये मानिए, ये देश की जनता ये सब जानती है, जिस दिन करवट लेगी आपका पता नहीं पड़ेगा। आप इन मुद्दों को, अभी भी समय है, 2024 के चुनाव में आप समय रहते चेत जाओ। मतलब क्या हालत है गृहिणियों का, गरीब और अमीर दोनों के बीच में खाई इतनी बढ़ गई गरीबी अमीरी की। हमारे जयपुर का हवाई अड्डा अडानी को दे दिया गया, रेलवे निजीकरण की तरफ बढ़ रहा है, पूरी तरह से बेकारी इस कदर हो गई है। और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कोरोना का इंतजाम बहुत बेहतरीन किया, खुद तारीफ प्रधानमंत्री जी ने की। हमारे मुख्यमंत्री जी ने 1 लाख से ज़्यादा युवाओं को नौकरी दे दी गई है। अभी जो आंदोलन कर रहे हैं कि अलग अलग सेक्टरों में कुछ लोग वहाँ आंदोलन कर रहे थे, संविदा कर्मी और जो टेम्परेरी बेसिस पे जो लोग लगे थे, वो मेरे से भी मिलते हैं। मैं उनकी बात मुख्यमंत्री जी तक पहुँचाता हूँ। मैंने उनको कहा, भाई एक काम करो, राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने, हमारी सरकार ने कितनी नौकरियां दी, इसके आंकड़े 1 लाख से ज़्यादा हम बोल रहे हैं। बीजेपी की सरकार जहाँ जिन जिन राज्यों में है, पड़ोस में गुजरात ही है, मैंने कहा एक बार आप गुजरात जाके स्टडी करो कि गुजरात राज्य में कितने लोगों को गुजरात की सरकार ने, जो गुजरात मॉडल कह रहे हैं, वहाँ नौकरियाँ कितनी दी हमारे। मैंने उनको ये भी कहा कि राजस्थान में भारत सरकार के जितने लोग नौकरी कर रहे हैं, कितनी वैकेंसी है, कितनी नौकरी इन 3 साल में, हमारी सरकार को बने 3 साल हुए, तो 3 साल में हमने दे दिए 1 लाख। और मोदी जी की सरकार ने राजस्थान के युवाओं को भारत सरकार की जो उपक्रम है, भारत सरकार के जो विभाग है, उनमें कितनी नौकरियां दी, ये आंकड़े जारी करते। मैं ये समझता हूँ कि देखिए 2023 में हम तो दावे से कह सकते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने तीनों बजट एक से बढ़कर एक दिया है। अभी जो ओल्ड पेंशन स्कीम जो वापस लागू करी है प्रदेश में, बीजेपी के नेता और बीजेपी के लोग उसका जवाब नहीं बन रहा है उनके पास। हमारे मुख्यमंत्री जी ने चिट्ठी लिखी है प्रधानमंत्री जी को। हम भी ये मांग कर रहे हैं कि जब राजस्थान की सरकार एक अग्रणी मॉडल बनी है, एक मॉडल बना है कि ओल्ड पेंशन स्कीम, जो राजस्थान में नई पेंशन स्कीम 2004 से लागू हो गई थी, उसको खत्म करके वापस ओपीएस पे आए हैं, तो भारत सरकार क्यों नहीं लागू करती है? भारत सरकार लागू करे और जहां जहां बीजेपी की सरकारें हैं, हरियाणा में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, वहां वो लागू करें। अब इसमें वो लागू कर नहीं रहे हैं, युवाओं को नौकरियां दे नहीं रहे हैं। अभी कृषि का बजट अलग से पेश किया विधानसभा में। इतनी बातें हैं कहने को, इसलिए हम 2023 में अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में कांग्रेस की फिर सरकार बनाएंगे। और अगर इन्होंने महंगाई और ये बेसिक मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया मोदी जी ने, राहुल गांधी जी पार्लियामेंट में लड़ाई लड़ रहे हैं। राहुल गांधी जी को सत्ता की जल्दी नहीं है। जो लोग सत्ता लोलुप लोग हैं वही कांग्रेस छोड़ के जाते हैं, वही लोग राहुल गांधी जी की बुराई करते हैं। राहुल गांधी जी पार्लियामेंट के अंदर लड़ रहे हैं मोदी जी की सरकार के खिलाफ, जनहित के मुद्दे उठा रहे हैं पार्लियामेंट के बाहर भी। अभी महंगाई को लेकर राजस्थान में परसों ही बहुत बड़ा एक वहाँ जलसा हुआ, जयपुर में विरोध प्रदर्शन हुआ। और आगे भी गांव गांव ढाणी ढाणी महंगाई के मुद्दे को लेकर और भी जितने मुद्दे हैं, मैं कह रहा हूँ उन सब मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। कांग्रेस पार्टी चुनाव भले ही हार जाए, लेकिन हिम्मत नहीं हारी है। कांग्रेस का हर कार्यकर्ता, कांग्रेस का हर नेता मजबूती के साथ मोदी जी की केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ ईंट से ईंट बजाएगी। और कोई पता नहीं पड़ेगा आपको कि किस तरह से कई लोग आए कई चले गए। रावण का कितना अहंकार था, हिटलर में बहुत अभिमान था, आज वो कहीं है क्या? तो मोदी जी का पता नहीं लगेगा। ये तो जब 2 MP से वो सत्ता में आ सकते हैं, जब कांग्रेस से 400 से ज़्यादा एक टाइम में MP थे, तो इसमें निराश होने की कोई बात नहीं है। हम मजबूती से जनहित के मुद्दे उठाएंगे और हमारी जो कमी है
उसका भी एनालिसिस करेंगे, उसमें भी जो कमी है उसको भी ठीक करेंगे। पर्यटन विकास कोष 1000 करोड़ का गठन किया है मुख्यमंत्री जी ने, जो बजट में ऐलान किया है। उस कोष के 200 करोड़ रुपए आरटीडीसी के खाते में आ भी गए हैं। 1000 करोड़ साल हमारे पास 2 साल से भी कम है। जब से मैं चेयरमैन बना हूँ, आरटीडीसी थोड़ी लॉस में चल रही थी। पहले सबसे पहले हमारे जो कर्मचारी थे आरटीडीसी के, उनको तनख्वाही नहीं मिल रही थी। हमने 1 तारीख को उनको तनख्वाही दी है। आरटीडीसी की जो होटल, जैसे आपके पुष्कर सरोवर है, इसकी जो हालत है अभी अच्छी नहीं है, इसको भी हमने काम ऑर्डर दे दिए हैं, इसको भी अच्छा करेंगे। और पुष्कर तो आपको पता है कि मैरिज डेस्टिनेशन अब बन चुका है। पुष्कर धार्मिक स्थान है, ब्रह्मा जी का मंदिर है। पुष्कर सरोवर है, जो पूरे विश्व में पुष्कर सरोवर की, ब्रह्मा जी के मंदिर की बातें होती है। तो मैं अजमेर जिले को ये मानता हूँ, अजमेर जिले पे विशेष ध्यान देंगे। अजमेर पर्यटन का हब बनना है, उसमें पुष्कर, अजमेर जिले में भी पुष्कर जो है उसमें संभावना ही बहुत है। तो टूरिज्म आरटीडीसी के कोष से, टूरिज्म विभाग से जितना बन पड़ेगा, लेकिन हम कहेंगे कम, करके बताएंगे ज़्यादा। जब आपको लगेगा कि पुष्कर में वाकई में काम हुआ है तो आप खुद भी कहेंगे। इसलिए अभी कहने से कोई मतलब नहीं, क्या क्या करेंगे ये तो जब आपको 6 महीने देखेंगे, 6 महीने बाद भी आपको, मैं भी यहीं हूँ, आप भी यहीं हैं, मिलेंगे। कोई कसर, यहाँ का जो पुष्कर का डेवलपमेंट है वो बहुत ही तेज़ी से होगा, बहुत अच्छा हो। देखिए, मैं कांग्रेस का सच्चा और निष्ठावान कार्यकर्ता हूँ। मैं लंबे समय से कांग्रेस में काम कर रहा हूँ। मुख्यमंत्री जी ने, प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने जो जो मुझे जिम्मेदारी दी है, मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सेक्रेटरी रहा हूँ, मैं सदस्यता अभियान का स्टेट का कोऑर्डिनेटर रहा हूँ, मैं बीआरओ रहा हूँ, मैं डीआरओ रहा हूँ। पिछली सरकार में मैं बिजली निगम का अध्यक्ष रहा हूँ, अभी मुझे आरटीडीसी का अध्यक्ष बनाया है। मैंने कभी कुछ मांगा नहीं है। जो जिम्मेदारी मुझे दी जाएगी, मैं उस जिम्मेदारी को अच्छे से निभाऊंगा। बल्कि अब गलियारों में चर्चाएं आप कुछ भी करें, मैं ये मानता हूं कि अभी हमारे कांग्रेस का जो समय है वो हम सबको एकजुट होके एक जालम पे बैठ के, और हम कांग्रेस पार्टी का जिसको टिकट जहां से मिलेगा उसकी, पिछली बार भी आपको पता है, दामोदर जी को मालूम है, नसीब अख्तर जी यहाँ से चुनाव लड़ी थी। मैं, वैभव गहलोत जी, उनके प्रचार में पुष्कर भी आए थे। माली मोहल्ले में मीटिंग थी, मेरे गांव नान में मीटिंग ली, गौशाला में मीटिंग करी, उसके बाद में नान की हमारी पूरी पंचायत की मीटिंग ली, और मैं केकड़ी भी जाके आया। मैं राजस्थान में जहाँ जहाँ हमारे को कैंपेन की ड्यूटी लगाई, मैंने कैंपेन किया। अभी भी जो पार्टी मुझे निर्देश देगी उसकी मैं पालना करूँगा। पार्टी जो मुझे आदेश देगी मैं उस आदेश का पालन करूँगा, एक अच्छे कार्यकर्ता की तरह। कभी कुछ मैंने मांगा नहीं है। और मैं मानता हूँ कि अब जो अभी हमें पार्टी को एकजुट करने की और संगठित करने की जरूरत है। पुष्कर की गुटबाजी दूर करेंगे, पुष्कर के कार्यकर्ताओं का सम्मान करेंगे, अजमेर जिले की गुटबाजी दूर करेंगे। हम सब एक दादम पे बैठेंगे। गुटबाजी तो बीजेपी में बहुत ज़्यादा है। बीजेपी में 8-8, 10-10 आदमी मुख्यमंत्री के चेहरे बन के घूम रहे हैं। वहाँ तो गुटबाजी की पराकाष्ठा है। अभी उपचुनाव हुए हैं प्रदेश में, सारे उपचुनाव बीजेपी के खिलाफ गए हैं। सारे, अभी सतीश पूनिया जी यहाँ आ रहे हैं, कभी यहाँ देवरानी जी कच्ची बस्ती के खिलाफ बोलते हैं। तो बीजेपी तो खुद ही भ्रमित है। इसलिए हमारे यहाँ कोई फूट नहीं है। और जो कहीं आपको लगेगी कमी है तो हम बैठेंगे, परिवार के लोग हैं, एक दूसरे में। अच्छा, राजनीति में प्रतिस्पर्धा होना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन आपस में कलह होना वो गलत बात है। तो कहीं ऐसी कमी होगी, वो बैठेंगे एक जाजम पे, वो दूर करेंगे।